महिला हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं का सम्मान आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है, आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। से सभ्य पुरुष भी अपनी कुंठा को व्यक्त करने के लिए माँ बहन बेटी की गाली देता है। तो कम से कम अगर वाकई में आप अपने समाज में महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले इन गालियों को बंद करिए। हमारी यही लड़ाई है कि अब आप लोग कुछ मत करिए। 50% अगर महिलाएं हैं समाज के बीच में तो आप 50% महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हम सदन में अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने लिए नियम हम तो मतलब राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई, कांग्रेस के नेता ने की थी, राष्ट्रपत्नी से संबोधित किया। जी। आप सोच करके देखिए कि इतना गौरवशाली पद, मतलब भारत देश का सर्वोच्च पद पर वो महिला है। आप एक महिला के गर्भ से जन्म लेकर के एक महिला को उस पद तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। मतलब आपके गले से ये बात नहीं उतर रही है कि एक महिला राष्ट्रपति बन गई, वो भी एसटी समाज की, दलित समाज की। राजभर और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। अभी आप लोगों को पता ही है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के रामनगर में आज ओम प्रकाश राजभर का रैली था और यहीं पे रैली अभी खत्म हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजलि राजभर, महिला प्रदेश अध्यक्ष की अंजलि राजभर जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ओम प्रकाश राजभर आए थे और किन किन विषयों पर बात हुआ और कितने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मैम हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ओम प्रकाश राजभर अभी आए थे, रैली हुआ है और चले गए, तो किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप लोग घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रही हैं? देखिए, हमारा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं और सन 52 से लगातार वोट हो रहा है और कुछ ऐसे समाज आज भी बिहार में निवास कर रहे हैं जिनको सिर्फ वोट देने की मशीन समझा गया है, लेकिन उनके हक और अधिकार की बात किसी भी सरकार ने नहीं की। तो हम लोग उनको जगाना चाहते हैं कि जो वोट आप दे करके दूसरों के हक और अधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए जाग जाइए और उस वोट का सही प्रयोग करिए। अच्छा मैम, अभी हमको एक बात याद आया, अभी विधानसभा में नीतीश कुमार जी के तरफ से बहुत अभद्र टिप्पणी, जो शायद बोलना भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा उस सब बात को, यहाँ पे टिप्पणी की है, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? एक महिला है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं का सम्मान आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है, आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दुनिया में हर एक पुरुष बलात्कारी नहीं होता है और हर महिला के साथ बलात्कार नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद किस मानसिक पीड़ा से हमारे घर की महिलाएं या हमारे समाज की महिलाएं गुजरती हैं, क्यों गुजरती हैं। एक सभ्य से सभ्य पुरुष भी अपनी कुंठा को व्यक्त करने के लिए माँ बहन बेटी की गाली देता है। तो कम से कम अगर वाकई में आप अपने समाज में महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले इन गालियों को बंद करिए। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो सदन की एक गरिमा होती है और खुद एक गरिमा में पद पर हैं, बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इतनी अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप सोच करके देखिए कि जब हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं स्कूल के लिए निकलती हैं, बाजार के लिए निकलती हैं, तो सड़क छाप लोग तो ऑलरेडी उन पर इतनी टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन जब इतने गरिमा में पद पर होते हुए अगर बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आप समाज में महिलाओं का तो निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। और हमारी यही लड़ाई है कि अब आप लोग कुछ मत करिए। 50% अगर महिलाएं हैं समाज के बीच में तो आप 50% महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हम सदन में अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने लिए नियम हम तो मतलब महिलाओं के लिए हर जगह लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हर जगह सीट को आरक्षित करने की बात चल रही है, शायद हो भी जाएगा, लेकिन इस पे क्या कहिएगा? देखिए, आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को हर एक जगह बहुत ज़्यादा शोषण होता है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, कोई सीटें आरक्षित नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, एक अच्छी सैलरी के साथ। महिलाओं को जॉब मिल रही है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा कितनी कम सैलरी के साथ उनको काम करना पड़ रहा है, मजबूरी बस। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये तभी बंद होंगी जब सदन में जा कर के महिलाएं आवाज़ उठाएंगी। देखिए, अब राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई, कांग्रेस के नेता ने की थी, राष्ट्रपत्नी से संबोधित किया। आप सोच करके देखिए कि इतना गौरवशाली पद,
मतलब भारत देश का सर्वोच्च पद पर वो महिला है। आप एक महिला के गर्भ से जन्म लेकर के एक महिला को उस पद तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। मतलब आपके गले से ये बात नहीं उतर रही है कि एक महिला राष्ट्रपति बन गई, वो भी एसटी समाज की, दलित समाज से दलित समाज की। तो मैम अभी आप राजभर समाज से आती हैं और यहाँ पे जातीय जनगणना हुआ है। कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा जातीय जनगणना कराया गया था और उसका रिजल्ट जो दिया गया, तो राजभर का जो जाति दिखाया गया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि जो भी विधायक और सांसद इन लोगों से आज तक वोट लेने का काम करते रहे, किसी ने भी सदन में आवाज़ तक नहीं उठाई। सबसे बड़े शर्म की बात ये है। और अब जागरूक होने का समय है, क्योंकि लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। जनगणना के नाम पर इस समाज को अंगूठा दिखाया गया है और मैं इस जातिगत जनगणना से पूरी तरह से असहमत हूँ। मैम, बिहार में अभी बहुत सारे पार्टियां हैं, इतना दिन से लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आपके समाज के राजभर समाज से एक भी ना तो कोई विधायक हुए, ना ही बिहार से कोई नेता नहीं है। बड़े पद छोड़ दिए, छोटे पद पे भी बहुत कम मिलते हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? यही तो हम लोग जगाने के लिए आए हैं। इसीलिए हमने अपनी जागरण रैली को शोषित वंचित जागरण रैली का नाम दिया है कि अभी तक हम लोगों को हक और अधिकार से वंचित रखा गया। हमारे समाज का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हमारा इतिहास दबा दिया आप लोगों ने, अब हमारे बच्चों के भविष्य को आप दबा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कब तक बर्दाश्त की जाएंगी। और यही हमारी लड़ाई है कि अब हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है, हम अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने लोगों को सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।